मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सड़क किनारे गोलगप्पे और दही बड़े खा रहा था। तभी पास ही पकौड़ी का ठेला लगा एक बुजुर्ग ने अचानक अपने 21-22 साल के बेटे को पकड़कर झिझकते हुए थप्पड़ जड़ दिया और जोर से गुस्से में बोला, कितनी बार कहा रे, यह जो पानी छानने का डोंगा है वही इस्तेमाल कर, दही बड़े वाला अलग रखा है, फिर वही गड़बड़ क्यों। पिता का यह कठोर रूप देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं खुद को रोक ना सका और बोला, भाई साहब यह ठीक नहीं है, इतने लोगों के सामने जवान बेटे को थप्पड़ मारना अपमानजनक है। मेरी बात सुनते ही उस बुजुर्ग की आंखें नम हो गई। भर्राए गले से बोला, साहब क्या करूं, कई बार समझाने पर भी यही गलती करता है, पढ़ाई भी अच्छा कर रहा है पर काम में ध्यान नहीं देता, शायद मेरी उम्र का असर है, गुस्सा जल्दी आ जाता है। पिता की आंखों में आंसू बहते देख वह लड़का मेरी ओर मुड़ा और तीखे स्वर में बोला, गलती मेरे पापा की नहीं है साहब, आप गलती आपकी है कि आप बाप को बेटे के सामने गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे पिता हैं, इनका मुझ पर पूरा अधिकार है, ये चाहे डांटे या थप्पड़ मारे, मुझे कोई शिकायत नहीं है। जब मुझे आपत्ति नहीं है तो आपको क्यों है। और याद रखिए, बाप कभी गलत नहीं होता, हमेशा औलाद ही भूल करती है। इतना कहकर उसने अपने पिता के गालों पर बहते आंसू को पोंछे और बड़े प्रेम से बोले, पापा दुखी मत होइए, जब आप मुझे थप्पड़ मारते हैं तभी लगता है कि आप मेरे बारे में सोचते हैं, बुरा तो तब लगता है जब कई दिनों तक आप कुछ नहीं कहते, तब डर लगता है कि कहीं अब आपको मेरी चिंता ही नहीं रही। पत्नी और बच्चे मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। पत्नी की निगाहें जैसे कह रही थी कि अब समझे दूसरों के मामले में बोलने का नतीजा। मैं चुपचाप पैसे चुकाकर परिवार को वहां से ले आया। थोड़ी ही दूर जाकर बच्चे फिर से पानी पूरी खाने लगे, लेकिन मेरा मन किसी और ख्याल में उलझा हुआ था। उस लड़के के शब्द मेरे भीतर ढोल की तरह गूंज रहे थे। मेरे दिल का एक बंद दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। मुझे अपने पिताजी की याद आने लगे। पूरे 10 बरस बीत चुके थे उसने उनसे मिले हुए। वजह बस इतनी थी कि एक दिन उन्होंने मेरी पत्नी के सामने मुझे डांट दिया था। उस दिन मैं बुरी तरह आहत हुआ और तुनतुनाकर बोला, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आपकी यह डांट अब अच्छी नहीं लगती है। यह सुनते ही पिताजी गुस्से से कांप उठे। जूता उठाकर बोले, अरे इतना बड़ा हो गया है कि बाप को आंखें दिखाने लगा है, आज बता दूं तुझे। जूता मेरे सर के पास से निकल गया। मैं बच गया पर भीतर आग भर गई। उसी दिन उसी रात मैंने कसम खा ली, अब इस घर में नहीं रहूंगा। सुबह 4 बजे चुपचाप पत्नी को लेकर घर छोड़ दिया। माँ, पिताजी, भाई बहन सब पीछे छूट गए। सब उनसे डरते थे पर मैं सीधा बोल देता था। मुझे लगता था कि पिताजी ही गलत हैं, पर आज उस ठेले वाले के बेटे की आवाज मेरे भीतर गूंज रही थी, बाप कभी गलत नहीं होता, औलाद ही गलत होती है। उस रात नींद नहीं आई। पत्नी ने पूछा, लगता है उस लड़के की बात दिल में उतर गई है। मैं भारी मन से बोला, हाँ, अब समझ में आया, पिताजी गलत नहीं थे, हर डांट के पीछे हमारी भलाई छुपी थी। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर क्यों चिंता, इस बार दीपावली पर गांव चलते हैं, आपके पिताजी आपको गले लगा लेंगे। अगर गुस्से में 2-4 बात सुना दी तो वैसे ही सह लेंगे जैसे बचपन में सहते थे। अगले दिन हम गांव पहुंचे। माँ, भाई, भाभी, भतीजे मुझे देखकर खुशी से खिल उठे। 10 बरस बाद मैंने अपने घर की चौखट पार की थी। बैठक में पिताजी कंबल ओढ़कर लेटे हुए थे। मैंने धीरे से उनके पांव छुए। वे जागे, चश्मा लगाया, मुझे देखा, चेहरा कठोर हो गया। बिना कुछ बोले कंबल सिर पर खींच लिया। मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए। मैंने अपने बेटे औरब को आगे बढ़ाया। वह दादाजी से बहुत प्यार करता था। उसने कंबल खींचते हुए मासूमियत से कहा, दादू आपसे पापा बात करना चाहते हैं। पिताजी ने रूखे स्वर में कहा, अपने बाप से कह दो मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है, वो वापस चला जाए। मेरी आंखें छलक उठी। मैं पाँव पकड़कर चुपचाप रोने लगा और अब बोला, दादू देखिए ना, पापा रो रहे हैं। मैं सिसकते हुए बोला, पापा माफ कर दीजिए, अब समझ आया कि गलती मेरी थी, आप तो हमेशा सही थे। पिताजी जैसे इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रहे थे। वे झटके से उठ बैठे, मेरा सिर पकड़कर सीने से लगा लिया और बोले, आ बेटा,
बहुत साल हो गए तुझे गले लगाए हुए, कई बार मन हुआ कि नाराजगी छोड़ दूं, लेकिन तू भी तो पत्थर बना हुआ था। उस क्षण बरसों का बिछोह मिट गया, लगा जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश की बूंदें बरस रही हो, जैसे पेड़ अपनी जड़ों तक लौट आया हो। उस साल की दीपावली मेरे जीवन की सबसे अनमोल स्मृति बन गई। 10 वर्ष का तिरस्कार खत्म हो गया। माँ और पिताजी को मैं अपने साथ शहर ले आया। कुछ ही महीनों में उनका स्वास्थ्य सुधर गया, चेहरे पर वही पुरानी चमक लौट आई। सच है, माँ बाप ईश्वर का रूप होते हैं। उनके बिना जीवन अधूरा है और बेजान है। जय जय श्री राधे।